पाठक जी, अभी तक फिल्मों की हमने बात करी है। फिल्मों में आप देख रहे हैं कि फैंटेसी, फैंटेसी के बाद थ्रिलर, थ्रिलर के बाद अश्लीलता, नशा, खासकर जो ओटीटी फॉर्म है, उससे ना आपको नहीं लगता है कि युवाओं में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है और खासकर इसको बढ़ावा ओटीटी प्लेटफॉर्म ही दे रही है? नहीं, देखिए, इस मामले में मेरा ये जो जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि बाजार है। बाजार में वही चीज़ बिक रही होती है जिसकी डिमांड होती है। जो चीज़ नहीं बिकती है इसका मतलब उसकी डिमांड नहीं है। मिर्ज़ापुर सीरियल में एक रोल जेपी यादव, जिनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, मुख्यमंत्री के छोटे भाई थे। असल ज़िंदगी में उनका नाम प्रमोद पाठक है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। और काफ़ी लंबा समय आपका फ़िल्मों में रहा। जिस तरह से मेरी आपसे बात हुई, 2008 से आप फ़िल्मों में सक्रिय रहे और आज इतने लंबे समय के बाद मिर्ज़ापुर नाम से एक मूवी भी आ रही है, क्योंकि 3 सीरियल आ चुकी हैं। उसमें अगर बात की जाए तो आप किस तरह का किरदार आप कर रहे हैं? देखिए, किरदार जो फ़िल्म है, मिर्ज़ापुर फ़िल्म है, किरदार तो सेम ही है। उनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी सेम हैं, उनकी रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ जो थी वो भी ऑलमोस्ट सेम है। बट फर्स्ट सीज़न के एक हिस्से को लेकर हमने एक बिल्कुल नई कहानी कहने की कोशिश की है। तो किरदार वही हैं, उनकी चैलेंजेस भी वही हैं, पर कहानी बिल्कुल अलग है। वो मैं ज़्यादा डिस्क्लोज़ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि तब फ़िल्म देखने का मज़ा नहीं आएगा। पाठक जी, अगर बात की जाए, 3 सीरियल आपके लगातार आए, फर्स्ट, सेकंड एंड 3, मिर्ज़ापुर 3। जी। अब फिल्म आ रही है। अगर बात की जाए लगातार, जिस तरह आपने बताया कि इस फिल्म से उस सीरियल का कोई ताल्लुक नहीं है, हालांकि फर्स्ट सीरियल से उठा के इस फिल्म को बनाई गई है, तो दर्शकों को किस तरह का रोमांच देखने को इस फिल्म में मिल सकता है? देखिए, मिर्ज़ापुर रिलेटेड है थ्रिल के लिए, सस्पेंस के लिए और बहुत ड्रामेटिक कैरेक्टर्स के लिए। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म में एक लेवल आगे जाके उसको और बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक्साइटमेंट और थ्रिल तो है ही है, पर वो कैरेक्टर्स की जो मैडनेस थी, जो जो उनका एक एटीट्यूड था, वो आपको इस फ़िल्म में ज़रूर देखने को मिलेगा। और स्केल बहुत बड़ा। ओटीटी के लिए जब बनती है सीरीज़ तो वो डिफरेंट उसका अप्रोच होता है, बट सिनेमा जब आप बनाते हो तो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और लार्जर देन लाइफ कैनवस भी होता है। तो बड़े पर्दे के लिए बनी है तो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और अगर स्केल देखा जाए तो वो ओटीटी के मामले में कहीं ज़्यादा बड़ा स्केल है। बड़े पैमाने पे बनी फ़िल्म है। इस फिल्म में वही जेपी यादव रहेंगे, कुछ नए करेक्टर हैं? नहीं, जेपी यादव रहेंगे, बट उनके नए कारनामे ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको इस कहानी में। दर्शक हैं, इसका मजा ले सकते हैं, आपके रोल का मजा ले सकते हैं। तो हमारी उम्मीद वही है कि किरदार वही हैं पर उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो इस बार जो देखने को मिलेगा उसमें कुछ नयापन होगा, कुछ फ्रेशनेस होगी और मुझे लगता है मज़ा जो है दोगुना होगा, क्योंकि ये बड़े पर्दे पर देखेंगे लोग। पाठक जी, गैंग्स ऑफ वसेपुर से आपकी शुरुआत हुई थी। वो भी थ्रिलर मूवी थी, काफ़ी उसमें भी मार धाड़ और सब कुछ था। फिर मिर्ज़ापुर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर मिर्ज़ापुर, इसमें भी मार धाड़ रही। अगर बात की जाए इतने बीच के अंतर में फिल्मों का किस तरह का दौर आपको देखने को मिला है? देखिए, मुझे जिस तरह का काम मिला है करने के लिए, वो अच्छी बात ये रही है कि वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स के आसपास का कैरेक्टर करने को मिला, किरदार करने को मिला है। और अच्छी बात ये है कि हमें कुछ करने के लिए था किरदार में ऐसे रोल मिले। जनरली होता क्या है कि सिनेमा में हीरो, हीरोइन या फिर 1-2 और कैरेक्टर्स, उनकी कहानियाँ होती हैं। बहुत कुछ होता नहीं है करने के लिए, पर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फ़िल्म बनना और फिर मिर्ज़ापुर जैसी ओटीटी सीरीज़ का बनना, और मैं बाकी के और भी जो सीरीज़ कर रहा हूँ उनमें भी किरदार बड़े अच्छे लिखे जाते हैं और उनको निभाने में एक अलग मज़ा आता है। ओटीटी के आ जाने के बाद से ये एक अच्छी चीज़ हुई कि सिर्फ हीरो हीरोइन की कहानी हम नहीं बता रहे हैं, हम और किरदारों की कहानियों को बताते हुए स्टोरी बता रहे हैं। तो वहाँ करने को बहुत कुछ है और उसका मज़ा आता है। तो मुझे लगता है कि फ़र्क आया है। हम फैंटेसी से आगे चल के अब हम रियल कैरेक्टर्स और रियल कहानियों में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। एक्टिंग का स्टाइल भी बदला है। हमारे जैसे चेहरे मोहरे वाले लोग, हमारे जैसे दिखने वाले लोग, उस तरह के लोगों के लिए कैरेक्टर्स लिखे जाने लगे हैं और उसका पूरा फ़ायदा एक्टरों को मिला है और मैं उसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल हूँ। मिर्ज़ापुर, फिर एक आपकी फिल्म सीरियल था महारानी,
एक महारानी भी आने वाली है, सेकंड पार्ट भी आने वाला है, उस फिफ्थ पार्ट आने वाला है, तो उसमें किस तरह का फिर आपका रोल है? जी बिल्कुल मिर्ज़ापुर से बिल्कुल उलट है ये कैरेक्टर। मिर्ज़ापुर में थोड़ा अल्हड़ टाइप का कुछ भी कर जाने वाला एक पॉलिटिशियन है, तो यहाँ पे बहुत रिफाइंड ऑलमोस्ट ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल माइंड है, बट वो अपने जो किरदार को निभाता है वो बहुत ही कंट्रोल में, हर डिसीजन बहुत सोच के लेने वाला कैरेक्टर है, जबकि जेपी यादव का कैरेक्टर जो है वो कर देता है, सोचता बाद में है। ये जो है बहुत ही कैलकुलेटिव कैरेक्टर है। इसके बहुत सारी जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत आगे के डिसीजंस के बारे में या रिजल्ट्स के बारे में सोच के डिसीजंस लेता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग दोनों किरदार हैं, बट पॉलिटिकली बैकग्राउंड इनका है दोनों कैरेक्टर्स का। बट ये अगर ईस्ट है तो वो वेस्ट है, बिल्कुल उलट है एक दूसरे के। तो महारानी के कैरेक्टर में भी बहुत डेप्थ है, बहुत गहराई है। महारानी में का जो कैरेक्टर है उसमें किस नाम से आपका? मिश्रा के नाम एस एन से। मिश्रा एस एन मिश्रा का। एस एन मिश्रा का कैरेक्टर है, और उसको करने का मजा इसलिए है कि वो बहुत ही कंट्रोल्ड कैरेक्टर है। वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि रियल लाइफ में करने के पहले बहुत सोचे आदमी, बट वो डिसीजंस लेता है और उन डिसीजंस को पूरा एक्टिवेट करता है, थिंकिंग अबाउट कि इसके आगे रिपरकशंस क्या होने वाले हैं, इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। तो पॉलिटिकली होते हुए भी ये कैरेक्टर पॉलिटिकली इंक्लाइंड है, बट ऑल्सो वेरी कैलकुलेटिव। तो उसको करने का एक अलग मजा है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नेताजी जैसा बिहेव नहीं करता, पर है नेता। जी जी। पाठक जी, अभी तक फिल्मों की हमने बात करी। फिल्मों में आप देख रहे हैं कि फैंटेसी के बाद थ्रिलर के बाद अश्लीलता, नशा, खासकर जो OTT फॉर्म है, उससे ना आपको नहीं लगता कि युवाओं में कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है, और खासकर इसको बढ़ावा OTT प्लेटफॉर्म ही दे रही है? नहीं, देखिए इस मामले में मेरा ये जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि बाजार है, बाजार में वही चीज़ बिक रही होती है जिसकी डिमांड होती है। जो चीज़ नहीं बिकती है इसका मतलब उसकी डिमांड नहीं है। और मैं मानता हूँ कि सिनेमा हो, OTT हो या टेलीविज़न भी हो, वो कहीं ना कहीं एक दर्पण है समाज का। जो हो रहा है समाज में उसको थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज करके बढ़ा चढ़ा के भले ही दिखाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं समाज की सच्चाई होती है। तो गाली गलौज, अश्लीलता, वायलेंस वो है कहीं ना कहीं समाज में, इसलिए वो दिखाया जा रहा है। हाँ, अब क्योंकि ये नया मीडियम है, OTT है, नया नया लोगों को करने का मौका मिल रहा है, इसलिए शायद ज़्यादा लग रहा है लोगों को। पर ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स क्योंकि ड्रामेटिक मीडियम है, स्टोरी टेलिंग है, अगर उसको हम बोरिंग तरीके से दिखाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। पर इसी चीज़ को हम ड्रामेटाइज करके दिखाते हैं तो लोग देखते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि OTT की वजह से लोग बिगड़ रहे हैं। OTT में ये चीज़ें बन रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज की सच्चाई है, वो हो रही हैं। ड्रग्स का प्रॉब्लम समाज में है, वायलेंस है समाज में, वही उठा के हम ये दिखा देते हैं। लोगों को तो लगता है कि अरे ये क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि हम ढका छुपा के रखना चाहते हैं, हम दिखाना नहीं चाहते। जबकि OTT ने ये किया है कि इन्हीं चीज़ों को खोलकर सामने रख दिया है, बृहद रूप। बिल्कुल। और वो वृहद रूप में रखा है, तो इसलिए लोग ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्यों दिखा रहे हैं आप, इतनी की क्या ज़रूरत है। पर आपको ये तो मानना पड़ेगा कि अगर बदलाव करना है तो समाज में बदलाव करना पड़ेगा। OTT में आप बदलाव कर दीजिए, बंद हो जाएगा, गाली गलौज बंद हो जाएगी, वायलेंस दिखाना बंद हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि समाज सुधर गया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है कि जो समाज में हो रहा है उसको वैसा दिखा दें, और फिर देखते हैं कि समाज उसको लेकर क्या सीखता है, उसमें क्या बदलाव आते हैं। हम सिर्फ बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, और हम अवेयर करने का भी मुझे लगता है काम कर रहे हैं कि लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली क्राइम फर्स्ट जो सीज़न बना था वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट को लेके बनाया गया था, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बनाया गया था, तो उससे भी लोगों ने सीखा होगा। मिर्ज़ापुर भी जो बन रही है, ऑफ कोर्स वो फैंटेसी ड्रामा है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम शायद पोर्ट्रे करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं होता है। एक पर्टिकुलर लेवल पे तो होता ही है, उसी को दिखाने की कोशिश होती है। पाठक जी, अगर अभी तक फिल्मों की बात करिए, हम पर्सनल लाइफ पे भी आते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए,
आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं देख रहा हूँ कि आपका नैनीताल से बड़ा प्यार है, उत्तराखंड से बड़ा प्यार है, और आज आप रुद्रपुर में आए हैं। तो किस ये उत्तराखंड से आपका इतना लगाव क्यों है, और किस तरह से आप कहाँ के रहने वाले हैं और उत्तराखंड से इतना प्यार क्यों? देखिए, मैं पैदाइश तो मेरी यूपी की है, पर मैं बहुत कम उम्र में ही हॉस्टल में पढ़ने चला गया। नैनीताल में स्कूल है हमारा, बिरला विद्या मंदिर, तो पहले 8 साल जीवन के मैंने वहीं बिताए हैं। तो जो शुरुआती जीवन का दौर होता है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाता है। तो और जिस तरह का हमारा स्कूल था, जिस तरह की जगह थी नैनीताल, वो इतनी खूबसूरत थी, स्वर्ग जैसा वातावरण था वहाँ पे आप खेले कूदे पले बढ़े, तो वो आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं, पूरे जीवन नहीं निकलेगा। इसलिए मैं भाग भाग कर वापस उत्तराखंड की तरफ इसीलिए आता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, और इसलिए मेरा उत्तराखंड से जुड़ाव जो है वो बड़ा मजबूत है, और मुझे लगता है कि वो आगे भी बना रहेगा। इनफैक्ट मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, और मैं अपना जो स्टोरी टेलिंग है या जो मैं बनाना चाहता हूँ आगे जाके, वो कहीं ना कहीं पहाड़ से ही जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि ये जुड़ाव चलता रहेगा। जिस तरह से आपने कहा कि मेरी स्कूलिंग नैनीताल में हुई, आप नैनीताल के पढ़े हुए हैं, नैनीताल को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, वर्ल्ड फेमस जगह है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुंबई के खासकर जो फिल्म निर्माता हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनका रुख उत्तराखंड की तरफ होना चाहिए? देखिए, सिनेमा वाले जाते वहीं हैं जहाँ उनको दिखता है कि यहाँ हम अपनी कहानी दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं, और उसको दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो हर कहानी नैनीताल में तो नहीं की जा सकती, या हिल स्टेशन पे नहीं की जा सकती। उसके लिए एक परिप्रेक्ष्य चाहिए, एक परिवेश चाहिए। तो वो अगर ज़रूरत होगी तो वो डेफिनेटली करेंगे। पर हाँ, मैं ये डेफिनेटली मानता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे जो स्टोरी टेलर्स हैं, उनको उत्तराखंड विज़िट करना चाहिए। उनको ये पता लगना चाहिए कि कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी कमाल की लोकेशंस हैं यहाँ पे, और कितनी सारी कहानियाँ यहाँ पे अच्छे से दर्शाई जा सकती हैं, शूट की जा सकती हैं, और लोगों तक पहुँचाई जा सकती हैं। आई थिंक वो एक्सपोज़र फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को अगर होगा तो डेफिनेटली वो आएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सारी फिल्में उत्तराखंड में बनी हैं। पर हाँ, पिछले कुछ समय में थोड़ा सा दुराव भले ही हुआ होगा, बट आई थिंक वापस लोग कुमाऊं की तरफ, गढ़वाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ आके अपनी फिल्में या सीरीज़ और सीरियल शूट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़रूरत है उनको, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर पहाड़ों को विजिट करने की। और यहाँ पाठक जी, अंतिम सवाल जी मिर्ज़ापुर मूवी, फिर क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उसके बिना सवाल होता नहीं पूरा। और अंतिम सवाल भी यही मैंने माना, अगर माना जाए मिर्ज़ापुर लोग क्यों देखें, मूवी क्यों देखें? जिस तरह से आपने बोला कुछ नया होगा, और मेरे शायद ये 4 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है, तो लोग देखने के लिए क्यों आएँ आपकी मिर्ज़ापुर मूवी? देखिए, 2-3 कारण मुझे जो समझ में आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि दर्शक देखें इस फिल्म को। वो ये इसलिए है कि एक चीज़ जो पहले बन चुकी है, सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि उसको नए ढंग से, बिल्कुल उसी से जुड़ी हुई नई कहानी को बनाना, वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। वो काम हमने कोशिश की है, वो चाहे एक्सेल प्रोडक्शन हो, वो चाहे डायरेक्टर हो, राइटर्स हो, और जो इससे जुड़े कलाकार हो, क्रू हो, उन सब ने बहुत मेहनत करके ये फिल्म बनाई है। क्योंकि इसमें रिस्क्स है, क्योंकि ऑलरेडी लोग कंपैरिजन करेंगे कि अरे ये तो हमने देखा है, इन किरदारों को देखा है, ये तो हम सुना सुनाया सा है। पर कोशिश यही है कि उन्हीं किरदारों के साथ में एक नई कहानी कहें, और बेहतर ढंग से कहें, बड़े पैमाने पर करें। तो इसमें चैलेंजेस तो हैं, पर मुझे लगता है कि ऑडियंसेस को मज़ा भी इसीलिए आएगा क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि यही किरदार ये एकदम नई कहानी हमें दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये यूएसपी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, कि बड़े प्यार से बनाई गई है, बड़ी मेहनत से बनाई गई है, और बड़े पैशन के साथ बनाई गई है। ये थे हमारे साथ जी फिल्म अभिनेता प्रमोद पाठक, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि आप फिल्म देखने के लिए आइए। इस फिल्म में मिर्ज़ापुर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा बहुत कुछ नया देखने को आपको मिलेगा। आप लोग देखते रहिए वसुंधरा देव। थैंक यू।